हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो है KVIC। उसका फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ओके, तो अब हम इसके इंट्रोडक्शन का स्टार्ट करते हैं। इसका बर्थ मीन्स इसका जो एक्ट, इसका जो फॉर्मेशन है वो कब और कैसे हुआ वो हम देखते हैं। पहले पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड वॉज सेट अप इन 1953। ओके, मीन्स 1953 में ये सेटअप हुआ था टू प्रमोट दिस इंडस्ट्री। क्योंकि गवर्नमेंट को देखा जा रहा था इस 1953 तक गवर्नमेंट देख रहा था कि जो विलेजेस है वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप नहीं कर रही है। इसको डेवलप करने के लिए एक ऐसा एक्ट बनाते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट वहाँ ध्यान नहीं दे पा रहा था उन छोटे छोटे विलेजेस पर। ओके, इसके लिए एक अच्छा एक्ट बनाया, एक अच्छा इंडस्ट्री और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जो दूसरे इंडस्ट्री को हेल्प करे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन 1953 में ये सेटअप हुआ। ओके, उसका नाम था ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, ये उसका नाम था। कब सेटअप हुआ? 1953 में। ओके, फिर 1954, 55, फिर 56 का टाइम आया। फिर 56 में क्या हुआ? इन 1956 स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, स्टैट्यूटरी बॉडी हमने ये गवर्नमेंट वाले में सीखा है, मीन्स 5th चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सीखा है कि स्टैट्यूटरी बॉडी कंपनीज क्या होती है। तो वैसे ही कॉल्ड KVIC, एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी, उसको KVIC का नाम पड़ा, वॉज क्रिएटेड विद अ स्पेशल एक्ट। इसका स्पेशल एक्ट बना, सबसे अलग और एकदम स्पेशल एक्ट बना। उस एक्ट का नाम है KVIC एक्ट 1956। ओके, KVIC का फुल आपको मालूम है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956, ये आपको पूरा मेंशन करना है। ओके, ये 2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जाते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन अप्रैल 1956 का टाइम बीत गया, फिर आया 1957। ओके, 1957 KVIC was established which took over work from in all over India खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। हमने पहले पढ़ा, तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड था। ओके, वो कमीशन चल रहा था, वो एक चल रहा था, ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। लेकिन उसके बाद एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, मीन्स उसको ही चलाने वाला कौन आया? KVIC आया। कभी कभी होता है ना कि कोई कंपनी नहीं चलता है तो उस कंपनी को चलाने वाला को दूसरा कंपनी खरीद लेता है, फिर वो चलाता है। ऐसे ही इसका नाम बदला या फिर इसको दूसरा कंपनी ने खरीदा, तो ऐसे ही KVIC एक्ट बना 1956 के नाम से। उसके बाद ये ऑल इंडिया खादी विलेजेस इंडस्ट्री बोर्ड था, उसका नाम पड़ा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये छोटे छोटे विलेजेस में हर एक रूरल एरिया में जाके एक सेटअप बनाता था, वहाँ के लोगों को या वहाँ की इंडस्ट्री को डेवलप करता था। वो कैसे डेवलप करता था हम इसके फीचर्स में जानेंगे, उसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। ओके, फिर अब नेक्स्ट देखते हैं इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। एपेक्स मैं आपको ये वर्ड का मैंने पहले बताया, एपेक्स मीन जो चीज है उसके ऊपर वाला। अब बैंक है तो बैंकर का बैंक, ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वाला एक ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही KVIC ऑर्गेनाइजेशन है, किसका ऑर्गेनाइजेशन? इसके अंडर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं। ओके, इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री, मींस जो मिनिस्ट्री के अंदर जो वर्क चलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फॉर KVIC इन इंडिया। जो KVIC से रिलेटेड माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेस है, जो हमने 3rd चैप्टर में पढ़े, MSME। ओके, इसे डेवलप करने के लिए KVIC बनाया गया। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई। भले ये रूरल साइड में चलता है, इसका जितना भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट रूरल साइड में है, KVIC मीन्स खादी इंडस्ट्रीज जो जितने भी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको डेवलप करने के लिए वो विलेजेस साइड में ज्यादा जाते हैं। फिर भी इसका हेड ऑफिस मुंबई में, या मुंबई से कनेक्टिविटी ऑल ओवर इंडिया। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंट्रोडक्शन थे। फिर हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि KVIC क्या ऑब्जेक्टिव्स है, लोगों के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी के लिए कैसे ऑब्जेक्टिव्स ने रखे अपने पास। तो सोसाइटी है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है
हमें पता है हर एक बिजनेस जब न्यू आता है, अगर ज़्यादा बिजनेस होता है तो उतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। वैसे ही KVIC ने एक सोशल ऑब्जेक्टिव के नाम पर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ऑब्जेक्टिव तैयार किया अपने पास। ओके, फिर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, KVIC ने सोशल ऑब्जेक्टिव के नाम पर अपने पास एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक अपना बनाया, ऑब्जेक्टिव बनाया। ओके, हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारा फीचर्स में सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि कैसे इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बनाई है अपने। फिर नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक्स मीन्स पैसा, पैसा। ओके, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम न्यूज़ में पढ़ते कि हर एक कंट्री का अलग अलग इकोनॉमिक स्टेज होता है, अपना अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इंडिया का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स क्या रखा है, KVIC ने ऐसा ऑब्जेक्टिव रखा है कि कैसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कैसे बढ़ा है हमारे कंट्री का, इकोनॉमिक कैसा बढ़ा है, वैसे ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर ये क्या करता है कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम ऐसे जितने बिजनेस होंगे छोटे छोटे, उन्हें डेवलप करेगा, उनसे ज्यादा एक्सपोर्ट करवाएगा तो उतना ही फॉरेन अर्निंग होगा अपने अंदर। तो वैसे ही अपना फटाफट डेवलपमेंट बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी बढ़ेगी। ओके, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फिर देखते हैं वाइडर ऑब्जेक्टिव्स। वाइडर ऑब्जेक्टिव्स मींस एक तो बोल सकते हैं सेल्फ रिलायंस। तो KVIC आप पहले मतलब समझ लो कि एक इसका सिंबल क्या बोलते हैं, इसका सिंबल बोलते हैं स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस। रिलायंस में रिलायंस इंडस्ट्री में रिलायंस मीन्स सेल्फ रिलायंस बनना, खुद का खुद देखना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो वैसे ही एक वाइडर ऑब्जेक्टिव बना है। ओके, तो आपको एक इसका KVIC से कुछ इंफॉर्मेशन दे दो छोटा सा कि द शेयर ऑफ खादी इन टोटल टेक्सटाइल। जो खादी का शेयर है, जितने भी टोटल टेक्सटाइल है अपने इंडिया में मौजूद है खादी के नाम पर, ओके, टोटल टेक्सटाइल प्रोडक्शन हैज डबल प्रोडक्शन किया टू 8.14% इन 2018। ओके, तो जो इनके चेयरमैनशिप थे, इनके जो चेयरमैन थे, अकॉर्डिंग टू दैट चेयरमैन, उन्होंने बोला कि हमारा जो खादी का इंडस्ट्री था उनको डेवलप करने में, उनको बढ़ाने में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का हाथ था। उन्होंने खादी को अडॉप्ट किया और उन्हें बढ़ाया, उनके बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस किया और उन्हें बढ़ाया, और आज 8.14 के डबल प्रोडक्शन है इनके पास। ओके, पहले से ही बहुत अच्छा काम करते हुए आ रही थी KVIC, इसके ऊपर और नरेंद्र मोदी ने ध्यान दिया और उन्हें डेवलप किया। ओके, फिर अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर्स ऑफ KVIC। मैंने यहाँ पर एक ये लिखा है, 2 पॉइंट लिखे, रेफर PO मीन्स पोकेमॉन। ओके, पोकेमॉन समझो, रेफर। तो आप ये 5-7 पॉइंट को, 7 लेटर को इन 7 पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करो। जैसे R का हुआ RE में उसका नेक्स्ट होगा एम्प्लॉयमेंट। ऐसे करके हम पॉइंट्स, एक पॉइंट याद करो, उससे पूरा आपको फीचर्स याद होगा। हमने सिडबी और नाबार्ड में भी ऐसे ही पढ़ा है। ओके, पढ़ा है ना, ऐसे ही रेफर्स PO का पढ़ने का आपको। फिर देखते हैं R, शुरू करते हैं रेफर्स के R से आता है रूरल डेवलपमेंट। जैसे कि आपको इसका इंट्रोडक्शन और इसके ऑब्जेक्टिव देखकर ही मालूम पड़ गया होगा कि KVIC इंडस्ट्री जो है वो रूरल साइड को डेवलप करने के लिए बना है। जो रूरल साइड में जितने भी इंडस्ट्री उनको डेवलप करने के लिए बना है। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आपके टीचर्स, ओके, आपके पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, तो जो टीचर्स होंगे आपके हर एक चीज को डेवलप नहीं करेंगे। ओके, मीन्स आपके पर्सनल को डेवलप करेंगे, आपके इंटेलिजेंस को डेवलप करेंगे, ऐसा नहीं। वो आपके स्टडी लेवल मीन्स आपके जो भी फोकस होता है स्टडी में, उनको डेवलप करेंगे। जो पेरेंट्स होंगे वो आपके पर्सनल डेवलप पर ध्यान देंगे, फिर आपके खुद के डेवलपर पर ध्यान देंगे, वो भी स्टडीज के डेवलपर पर ध्यान देंगे, ऐसा होगा। बट टीचर जो होगा, जो स्कूल कॉलेज में होते, वैसे आपके स्टडी के ऊपर ध्यान देंगे, आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर बिल्कुल नहीं। ऐसे ही KVIC सबकी तरफ ध्यान नहीं देता, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो भी छोटे मोटे विलेजेस जो इंडस्ट्री चलते हैं उन पर ध्यान देता है। ओके, पॉइंट क्लियर। फिर आते हैं रेफर के E पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो देखना ही चाहिए और इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पर एक मेंशन किया है 21,70,702। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 21,70,702। इतने जॉब्स इसके लास्ट 5 इयर्स में इसने मार्केट में लाए।
मीन्स 2.1 मिलियन जॉब्स। ओके, इसके बाद एकदम परफेक्ट नंबर है, ये एकदम अप्रोक्सीमेटली भी नहीं बोल रहे, इन पर परफेक्ट नंबर्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल होते हैं कि इन्होंने कितने मार्केट में जॉब लाए ऐसे। तो लास्ट 5 ईयर में इन्होंने 2.1 मिलियन की जॉब्स लेकर आए मार्केट में। ओके, ये बहुत ही अच्छा है। ओके, आपको समझ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ओके, ये अपने इंडस्ट्रीज बढ़ाते, बहुत लोग न्यू एंटरप्रेन्योर्स लेके आते, इंडस्ट्री सेटअप करवाते, इन्वेस्टमेंट भी करके देते, अच्छा सा लोन प्रोवाइड कर मार्केटिंग नॉलेज देकर उन्हें बढ़ाते, प्लस एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवा देते। ओके, पॉइंट क्लियर। देन हम देखते हैं एफ, रेफर का एफ जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस। असिस्टेंस का मीनिंग आपको मैंने पहले ही बताया कि असिस्टेंस मीन्स वर्किंग में हेल्प करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई फ्रेंड आपको कुछ काम कर रहा है और आप जाओगे उसे असिस्टेंसी दोगे, मीन उसे आप उसे काम में जो काम कर रहा है उसे काम में उसका हाथ बटाओगे, उसका हेल्प करोगे। वैसे ही फाइनेंशियल असिस्टेंट वहाँ इंडस्ट्री, वहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वहाँ खादी इंडस्ट्री वहाँ कर रहा है, इंडस्ट्री कर रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बना रहा है वो, तो फिर उसका वो हेल्प करेगा। ओके, ये होता है फाइनेंस असिस्टेंट, फाइनेंशियली उसको हेल्प करेगा जाके। ओके, फिर हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, फिर से आता है हमारा रेफर का ई मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन। ओके, एंटरप्राइज का मतलब होता है उसका बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब वो होता है जो उसका एक्टिविटी। ओके, एंटरप्राइज में जब एंटरप्रेन्योर कुछ एक्टिविटी करता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंटरप्राइज में जब कोई एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी करता है तो उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, क्लियर। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, केवीआईसी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करता है, उनकी एक्टिविटी पर ध्यान देता है, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें एक्टिविटी जो कर रहे हैं उनके अंदर एक इनोवेटिव लाते हैं कि टेक्निकल डालते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं। ओके, कि वे प्रोडक्शन फास्ट कर सके, क्वालिटी वाइज कर सके या फिर क्वांटिटी वाइज कर सके, इतनी जगह पे स्प्रेड हो सके हमारा। इंडिया में जितनी टेक्सटाइल है आउट ऑफ कंट्रीज भी जाते हैं। ओके, ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये करता है, केवीआईसी करता है। किनके लिए करता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो विलेजेस और रूरल एरिया में सेटअप है। ओके, फिर देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज करती है कि अपने खुद के ऊपर कि हम कौन से लेवल से एक रिसर्च कर सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिसर्च करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं केवीआईसी हूँ, ओके, मैं चेयरमैन हूँ, मैं ध्यान दूंगा किसके ऊपर ध्यान दूंगा, मेरी कंपनी के ऊपर नहीं, बाहर के ऊपर। मेरी कंपनी के बाहर क्या हो रहा है, मेरी कंपनी के बाहर MSME बैठा है, मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बैठा है, वो उनके ऊपर मैं ध्यान दूंगा कि वो क्या कर रहे हैं, उनका सब एक्टिविटी सही चल रहा है कि नहीं। ओके, तो रिसर्च करूंगा, ये मेरा हो गया रिसर्च, क्या कर रहा हूं मैं। फिर मैं डेवलपमेंट की तरफ बढ़ूंगा, ये मेरा हो गया रिसर्च कि वो लोग क्या कर रहे, कैसे कर रहे, और थोड़ा रिसर्च करूंगा कि इन्हें और बदलने के लिए, इन्हें और कुछ अच्छा नया करने के लिए, अलग करने के लिए मैं देखूंगा, मैं उन्हें बता दूंगा कि ऐसा ऐसा है, ऐसा करो। ओके, फिर वो करेंगे, उन एक्टिविटी को लागू करेंगे और ये हो गया डेवलपमेंट। तो इसके कारण इससे एक वर्ड बन जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करके डेवलप करना। ओके, तो केवीआईसी में क्या R&D किया है, इसको R&D बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है R&D। ओके, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ R&D, जैसे R&D। ओके, फर्स्ट होता है खादी डेनिम जीन्स। डेनिम जीन्स तो आपने पहने होंगे, डेनिम से शर्ट्स भी आते हैं, तो ऐसे ही खादी डेनिम जीन्स इन्होंने प्रोवाइड किया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बाहर की कंट्रीज अपने कंट्री में आके बिजनेस कर रहे थे, उसमें टेक्सटाइल के भी इंडस्ट्री आ चुके थे। ओके, ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एकदम अच्छे से समझ लो। बाहर के कंट्रीज हमारे कंट्रीज में आकर बिजनेस कर रहे थे, किसका बिजनेस? टेक्सटाइल का बिजनेस, और बहुत सारे बिजनेस। इसके कारण कंपटीशन बढ़ रहा था। ओके, उनके ब्रांड्स यहाँ के लोग पहन रहे थे, लेकिन खुद के कंट्री का जो ब्रांड है वो बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे थे, तो उन्हें प्रॉब्लम आता। उन्होंने क्या किया, केवीआईसी ने नया चीज निकाला, क्या निकाला? खादी डेनिम जीन्स। ओके, खादी डेनिम जीन्स निकाला, तो वो लोगों को बहुत पसंद आने लगा। ये आउटपोस्ट में भी बहुत चले, फॉरेन कंट्री में बहुत चले, और हमारे इंडिया में बहुत चले, तो इन्हें लोग यूज करने लगे, फिर केवीआईसी को प्रॉफिट हुआ। ये था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। केवीआईसी गया मार्केट में, रिसर्च किया, उसमें कुछ रिसर्च ने कुछ खोज निकाला, फिर उसे डेवलपमेंट किया, उसे डेवलप किया, उसे लागू किया, तो वो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, फिर उसका नेक्स्ट है
ट्रेनिंग ऑफ सेल्स स्टाफ। केवीएस ने एक और चीज रिसर्च किया कि मार्केट में सेल्समैन तो जा रहे हैं, मार्केट में सेल्समैन तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सेल करना नहीं आ रहा है। मैं वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट में सेल्समैन जा रहे हैं लेकिन उन्हें सेल करना नहीं आ रहा है। मीन्स क्या? लैक ऑफ ट्रेनिंग। ओके, लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में प्रॉब्लम पड़ रही थी उन्हें। तो केवीआईसी ने उसके सेल्समैन को जमा किया और बाहर से सेल्समैन बोला है ओके तुम सब सेल्समैन आ जाओ, हम एक यूनिवर्सिटी में बैठेंगे, हम एक कॉलेज में बैठेंगे, मैं लेक्चर अपॉइंट करूंगा। क्या अपॉइंट करूंगा? लेक्चर अपॉइंट करूंगा कि सेल्स कैसे करते हैं। ओके, सेल्स करना कोई आसान काम नहीं होता है। जो सेल्स से बेस्ट होता है वो बहुत बड़ा, बहुत बेस्ट बिजनेसमैन होता है। हम उसको बोल सकते हैं बहुत बेस्ट बिजनेसमैन, बिकॉज सेलिंग का बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल करना। ओके, तो वो होता है सेलिंग। उन्हें सेलिंग स्टाफ बनाई, सेल्स स्टाफ को अपॉइंट किया, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें बेस्ट बनाया। ये हो गया उनका रिसर्च किया, फिर उन्हें डेवलप किया। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, MOU एंड NID साइंड बाय KVIC। ये एक है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग एंड NID नेशनल इंडस्ट्री ऑफ डिजाइन। ओके, साइंड बाय KVIC। जो ये दो सेक्टर होते उन्हें इन दोनों को इन्होंने साइन किया और इन्हें डेवलप किया। इसके अंदर न्यू डिजाइन्स, न्यू स्ट्रक्चर, उनके प्रोडक्ट्स की न्यू डिजाइन, न्यू स्ट्रक्चर का रिसर्च किया, उन्हें डेवलप किया। तो वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, तो आपको समझा होगा कि इसका कंटेंट थोड़ा बड़ा ही लिखो, बिकॉज टेक्स्ट बुक में बढ़ा दिया है, तो बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो केवीआईसी ने बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है बाकी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम प्रमोशन एंड मार्केटिंग। हर एक बिजनेस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक इंडस्ट्री में प्रमोशन एंड मार्केटिंग, प्रमोट करना और बाहर मार्केटिंग करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। ओके, तो केवीआईसी ने क्या किया? इट होल्ड्स एग्जीबिशन, सेमिनार, लेक्चर इन यूनिवर्सिटी एंड मेनी कॉलेजेस। वो कॉलेजेस से फिरा और बहुत सारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे उनका एक एग्जीबिशन रखा कि ऐसे ऐसा प्रोडक्ट्स हमारे पास, हम उसका एग्जीबिशन रख रहे हैं कि आप आओ, एग्जीबिशन में आओ, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स देखो, अब आप बाय करना तो आप बाय करो, जा सकते हो। ऐसा एग्जीबिशन रखा। फिर सेमिनार और लेक्चर्स रखे। सेमिनार रखा कि केवीआईसी कैसा प्रोडक्ट बना रहा है, केवीआईसी कैसा डेवलपमेंट कर रहा है, तो इसके ऊपर एक सेमिनार रखा। ओके, जब ये लोगों को सेमिनार लोग देखने गए तो लोगों को पता चला कि केवीआईसी क्या कर रहा है। ओके, वन सेकेंड, जब लोग केवीआईसी के सेमिनार में गए तो लोगों को पता चला कि केवीआईसी क्या कर रहा है, केवीआईसी कैसे प्रोडक्ट बना रहा है। एग्जीबिशन में गए, उनके प्रोडक्ट्स को हाथ लगाए, अरे वाह क्या जोरदार प्रोडक्ट है, वन सेकेंड, अरे वाह क्या जोरदार प्रोडक्ट है, ऐसे लोग सेल बढ़ गया, ऐसे उनका सेल बढ़ता है। ये हो गया प्रमोशन एंड मार्केटिंग, प्रमोशन एंड मार्केटिंग। ओके, तो ये होता है। फिर देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, केवीआईसी ने देखा जो बाहर के, मैंने पहले ही बोला ग्लोबलाइजेशन में कारण बाहर के लोग भी अपने कंट्री में आके बिजनेस करते, उनका प्रोडक्ट भी हमारे कंट्री में आके बेचते हैं, इनके कारण हमारे कंट्री के लोग बाहर के प्रोडक्ट ज्यादा चूज करते हैं, उनकी क्वालिटी देख के जाते हैं। भले कुछ ना हो, हाँ भाई बाहर की कंट्री से आए, अरे भाई हम बाहर की कंट्री का यूज करेंगे, ऐसा होता है। लेकिन खादी ने क्या किया? क्वालिटी बढ़ाया, प्राइस कम ही रखा, ऐसे नॉर्मल रेंज तक रखा जहां लोग एफर्ट कर सके। ओके, प्राइस नॉर्मल रेंज से रखा और क्वालिटी अच्छा किया, प्लस पैकेजिंग भी बहुत अच्छा हुआ, मार्केटिंग भी अच्छा ध्यान दिया। उससे लोग उनके गुड्स की तरफ, लोग उनके टेक्सटाइल की तरफ अट्रैक्ट हुए और प्रमोशनल सेल हुआ, उससे बोलते हैं प्रमोशन मार्केटिंग। ओके, बहुत ही सिंपल है, कंटेंट आप अच्छा लिखो, आपको आराम से मार्क्स मिलेंगे। ओके, फिर लास्ट आता है हमारा ओ, पी देख लिया, ओ अदर फंक्शन। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, हमने ऑलरेडी ये 6 फंक्शन देखे। ओके, ये 6 फंक्शन पे आपको बहुत ज्यादा लगे होंगे, इतने सारे काम कर रहा है अकेला केवीआईसी, एक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इतने सारे काम कर रहा है। तो ऐसे ही अदर फंक्शन में आते हैं, प्लानिंग कर रहा है। आप गोवा जाते हो, किधर घूमने जाते हो, ओके गोवा नहीं जाते हो कोई बात नहीं, आप किधर भी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हो, प्लानिंग करते हो। ओके, आप प्लानिंग करते हो कि हम कभी जाएंगे, आप ट्रेन की टाइमिंग देखते हो कि कौन से टाइम में ट्रेन आएगी, हम दूर जा रहे हो तो उसके साथ हमारे ट्रेन का टाइमिंग मैच होगा क्या, तो आप वो सब प्लान करके जाते हो, वही प्लान आप एग्जीक्यूट करते हो। ओके, वही प्लान आप वहाँ लगाते हो और आप एंजॉय करके आते हो। ये हो गया उनका एक प्लानिंग। फिर प्रमोशन करना है, मैंने आपको इधर ही ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि कैसे वो प्रमोट करते हैं, सेमिनार रखते हैं, एग्जीबिशन रखते हैं, अपने
गुड्स की क्वालिटी बढ़ाते हैं, तो ये होते हैं इनके प्रमोशन करना। ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंट करते हैं कि छोटे छोटे बिजनेस होंगे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होंगे उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, भाई ये तुम ऐसा करो, इम्प्लीमेंट करते हैं, मोटिवेशन करते हैं कि तुम कर सकते हो, उन्हें फाइनेंशियली मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे ही मोटिवेट कर करके उन्हें डेवलप करते, और आज केवीआईसी के पास बहुत अच्छा फाइनेंस है, तो बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। तो ओके, तो आज हमने फीचर्स आता है, रेफर पीओ, आप ये टर्म मत भूलो, रेफर पीओ। आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देख के आप बुक साइड में रखो और वहां पर नोट करो कि मैंने किधर उसे की टर्म लगाया है। ओके, सीड में भी लगाए थे मैंने, नाबार्ड में भी लगाए हैं, और यहाँ पर मैंने मेंशन किया है रेफर पीओ। ओके, कि आप कभी एग्जामिनेशन में जा रहे हो और फॉर एग्जांपल आपको 6 चैप्टर आया, 6 चैप्टर में 5 मैंने बोला है कि इसमें से हमारा सीड भी हो गया है, नाबार्ड हो गया, और आज हमने केवाईसी कंप्लीट किया है, तो विमेन एसएचजी एंड डब्ल्यूबी बैंक बचा है। तो इनके मैं 5 की टर्म्स रखूंगा, वैसे 3 की टर्म्स आपको पता चल गए, और नेक्स्ट 2 वीडियो में आपको और 2 की टर्म्स पता चल जाएंगे। इन की टर्म्स को आप रिपीट करते रहो। ओके, अब जितना रिपीट करोगे आपको दिमाग में आएंगे। और रेफर्स भी हो, रेफर्स मीन क्या था, फर्स्ट का था हमारा रोल डेवलपमेंट, ई इम्प्लीमेंटेशन, फिर आर, फिर एफ फाइनेंशियल, ई एंटरप्रेन्योरशिप, आर रेसिडेंट डेवलपमेंट। ऐसे ऐसे आप की टर्म्स याद करो, बहुत ही सिंपल होगी। बाकी कंटेंट आप स्कॉलर खुद से लिख सकते हो। ओके, तो आज हमने इसके इंट्रोडक्शन देखे, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे और इसके फीचर्स देखे। ओके, बहुत ही सिंपल है, अच्छे से ध्यान दो, और आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।